क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के शाम के कार्यक्रम में। चंद्रमा के ठीक आगे जब राहु बैठेंगे तो किस तरीके का परिणाम आता है और किस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है, इसी विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बनकर रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। हमेशा ही अपने धर्म को लेकर के, अपनी बुद्धि को लेकर के, अपनी गतिविधि को लेकर के सजग रहिए। और जो हमारे सनातन धर्म के पास है वो अन्य किसी धर्म के पास नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो। मैं किसी धर्म का नाम ना लूं, पर हमारा सनातन धर्म सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान और सबसे ज्यादा पौराणिक है, सबसे ज्यादा विशाल है, सबसे ज्यादा प्रश्न और उत्तर यहाँ हैं, सबसे ज्यादा सवाल और जवाब यहाँ हैं, सबसे ज्यादा तर्क यहाँ हैं, सबसे ज्यादा रिसर्च यहाँ है। और विश्व का ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका उत्तर सनातन धर्म के पास ना हो और इसके ग्रंथों में छुपा ना हो। इस मामले में हम छोटी पुस्तिका से बहुत आगे हैं। बाकी के अन्य धर्मों की बात मैं ना कहूं, पर किसी धर्म की इतनी हिम्मत नहीं कि सनातन धर्म के सामने खड़ा हो जाए। वो सब उसके चोचले होते हैं। सब जैसे होता ना, अरे तुम भी हो, ऐसे भगवान ने किस तरीके से नख पे उठा लिया था, तो सनातन के आगे वो नख भी नहीं है। ऐसे जैसे आप देखो, जैसे जू जब बाल में पड़ जाता है ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं और पट्ट से ऐसे रखते हैं और ऐसे तक चिट्ट से मार देते हैं, पट्ट से मार देते हैं। तो सनातन धर्म के आगे बाकी के जितने धर्म हैं वो जू को मारने के जैसे हैं मेरे हिसाब से। बाकी के हिसाब से नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग इसी में पैदा हो गए हैं, कुछ अलग तरीके के, जो इसमें ही इसके ही टांग खींचने पे लगे हैं और इसकी ही कमजोरी खाली दिखाना चाहते हैं। तो उन लोगों के पीछे आप लोग ना जाना। आइए, चंद्रमा के ठीक आगे अगर राहु बैठे, मैंने यहाँ लग्न में बिठाया, कोई आवश्यक नहीं है आपकी कुंडली में लग्न में ही बैठे हो, किसी भी भाव में चंद्रमा के ठीक आगे राहु बैठेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और खास करके लंबी बीमारी का। धन आने की गति प्रभावित न हो, इस वजह से आरंभ से ही बच्चे को, या जिसकी कुंडली में ये भाव उपस्थित हो या ऐसे उपस्थिति हो, उसको शुरू से ही कोई अच्छा मार्ग दिखा दीजिए कि उस रास्ते पे उसके धन के आगमन के सोर्स गड़बड़ ना हो। अगर चंद्रमा शुभग्रह बन रहा है, जैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि का बन रहा है, तब तो धन की स्थिति कुछ हद तक ठीक होती है। लेकिन अगर वो ना हो तो थोड़े से धन के आवागमन यानी कि आने में और जाने में गड़बड़ी होती है, बजट बनाने में दिक्कत होती है। चंद्रमा से राहु अगर द्वितीय भाव में बैठते हों तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी थोड़ा परेशान होता है, और वो जन्म से, जैसे ही वो जन्म लेता है उसी समय से उसके माता के स्वास्थ्य भी थोड़े से चिंतित करने वाले होते हैं, या उसकी माता के स्वास्थ्य में समस्याएं दिखने लगती हैं। चंद्रमा से ठीक दूसरे घर में राहु हो तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपको ये सोच लेना चाहिए कि मेरे निर्णय कई बार गलत हो सकते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पे फोकस बढ़ा लेना चाहिए। चंद्रमा से ठीक दूसरे घर में राहु हो तो धन आए, और कई बार गलत जगह से भी धन आए। मतलब आपके सामने आप घूस पे पैसे कमा सकते हो, कई जगह से आप धन कमा सकते हैं, ये एक अलग इसका बेनिफिट होता है। पर वो धन टिके नहीं, इसका एक ड्रॉबैक भी हो जाता है। बुद्धि विषम नहीं होती पर डरी हुई रहती है। विषम नहीं है मतलब खराब बुद्धि नहीं है, पर वो जो भी काम करेगा उसमें थोड़ा सा उसको शंका रहे, डर रहे, या कई बार वो जहां उपस्थित होता है शारीरिक रूप से, वो हर जगह वहां उपस्थित ना रह के कहीं और उसकी उपस्थिति होती है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जहां शारीरिक रूप से दिख रहा है वहां मानसिक रूप से नहीं है। जैसे आप मेरे कार्यक्रम देख तो रहे हैं, पर कहीं दूसरे जगह भी आपका दिमाग हो सकता है। ऐसी स्थिति में ज्यादा बढ़ती है। मतलब आपको अपने कंसंट्रेशन पे भी काम कर लेना चाहिए।
कहने का मतलब है। और वो चंचलता जो है वो मानसिक रूप से होने के साथ साथ कई बार मानसिक ज्यादा हो, शारीरिक कम हो। शारीरिक रूप से व्यक्ति चंचल कम होता है और मानसिक रूप से बौद्धिक स्तर पे उसका जो सुख होता है वो कई बार बहुत ज्यादा, मतलब जैसे होता है बहुत ज्यादा कनेक्शन में हो, बहुत जल्दी जुड़ जाए किसी से और उसका प्रभाव उसके ऊपर तुरंत पड़ जाए, इमोशनल ज्यादा हो जाए और प्रैक्टिकल थोड़ा कम हो, थोड़ा डरा हुआ हो, थोड़ा सशंकित हो, थोड़ा निर्णय लेने में गड़बड़ी पैदा करे, आत्मबल की कमजोरी हो जाती है और धन के खर्च करने में वो कई बार इमोशनली धन खर्च कर देता है। वो उस समय भावनाओं के प्रवाह में बह करके अपने जेब का दर्शन भी नहीं करता और यूं दान कर देता है, दे देता है, दान नहीं करता, दे देता है। किसी भी चीज को देखने का तरीका उसका दिमाग से ज्यादा हृदय का होता है। वो हृदय पहले उपस्थित लेकर के होता है, दिमाग बाद में। और प्रत्येक समस्या को वो दिल से ही निभाना चाहता है और दिल से ही सुलझाना चाहता है। कई बार अपने दिमाग को वो पीछे रखता है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त आपको ये आपके कार्य क्षेत्र में कभी भी गड़बड़ी ना पैदा करें, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और जो सामने वाला है उसको आप आसानी से जज ना करें, उसको लेकर के कोई भी एक आम धारणा जल्दी से विकसित ना करें, ये बहुत आवश्यक होगी बात। चंद्रमा के ठीक दूसरे घर में राहु है तो आपको अपने मेंटल लेवल पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, आंतरिक रूप से आपको ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। बाह्य स्वरूप में आप माता को प्रभावित करते हैं और आपका मन प्रभावित होता है। शारीरिक गतिविधि में आपकी स्थिति ठीक होती है, शांत होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा चंचल नहीं होता, मानसिकता चंचल होती है। क्लियर है? डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, स्वास्थ्य माता जी का, धन आने के सोर्स कई बनते हैं, खर्च के योग बनते हैं और बुद्धि जल्दी ही किसी से प्रभावित हो जाती है। कई बार ऐसी बीमारी हो जाए जैसे जो दिमाग से संबंधित हो, जैसे मिर्गी, लकवा, पोलियो और अनिद्रा आदि की समस्या। और ये सारी चीजें तब ज्यादा बढ़ती हैं आप जब निर्णय नहीं ले पा रहे, आप किसी के बारे में एक ही तरीके के राय रख रहे हैं, जल्दी ही किसी से प्रभावित हो जाते हैं, मानसिक दक्षता कमजोर है, तो ये योग बन जाता है। और अगर ये योग बन जाता है तब ये ऐसे हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में ऐसे स्थिति को ठीक करने के लिए गणेश जी के मंत्रों का जप और सूर्य की आराधना के साथ साथ शिव जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, गाय के प्रत्येक रविवार को गाय की परिक्रमा का बड़ा पुण्य है, छू करके प्रणाम कर लेने का बड़ा पुण्य है, उनकी सेवा का बड़ा पुण्य है, शुश्रूषा का बड़ा पुण्य है, ब्राह्मणों के दान का बड़ा पुण्य है, तीर्थ के जल से स्नान का बड़ा पुण्य है, गाय के गोबर और गाय के खुर के पास की मिट्टी से स्नान का बड़ा पुण्य है, गंगा जल का इस्तेमाल का बड़ा पुण्य है। जब कभी मन खिन हो किसी तीर्थ पे चले जाइए और दर्शन कराइए। ये ऐसे अगर योग किसी की कुंडली में बन रहे हो तो। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने बात कही है और सिर्फ वहां पे इन्होंने इतनी बात कही कि जो क्षेत्र तुम्हें दिख रहा है और जिस क्षेत्र के तुम अधिपति बने बैठे हो, वास्तव वो जमीन भी मेरी है, वो जमीन का मालिक भी मैं हूं। और सोच के देखिए कि जमीन के मालिकाना हक वर्षों के बाद बदलते रहे हैं। उसी जमीन को आपने खरीदा, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा, वो आपका नहीं है। इसका मतलब है कि कोई तो ऐसा है जिसके पास उसका संपूर्ण मालिकाना हक है। तो कौन है वो? विचार करो। आपने आज खरीदी, किसी से खरीदी, उसने किसी से खरीदा होगा, उसके पूर्वजों ने किसी को खरीदा होगा, किसी से खरीदा होगा, किसी को बेचा होगा, आप कल किसी और को बेच दोगे। तो ऐसा कौन है जिसके पास उस जमीन की, मतलब एकदम ऐसी जो होते ना, वो 1000 रुपए वाली डीड बनी है कि ये तो वो होना ही है, वो उससे कोई खरीद नहीं सकता। और जो कहीं से भी खरीदे अंत में वहीं पे जाकर के दे देगा, ये लो आपकी जमीन। उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी वस्तु। तो क्षेत्र भी मैं हूं और क्षेत्रज्ञ भी मैं हूं, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। मिट्टी भी मैं हूं, घड़ा भी मैं हूं, बनाने वाला कुम्हार मेरा ही है बेटा,
और वो एक समय पे घड़ा बना करके मेरे ही कृत्य के लिए उसका इस्तेमाल करवा लेता है, क्योंकि मेरे ही बेटे उसमें बनाए गए भोजन से आत्मा की तृप्ति करते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।